अगली बड़ी खबर अब आपके सामने है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इस फैसले के बाद इकोनॉमी पर बड़ा असर जरूर होगा। हालांकि ये असर किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, एक्सपर्ट से इस बारे में करेंगे सवाल। उससे पहले यही एक और सबसे बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले सामने आ चुकी है, जहां हार्मुज स्ट्रेट को ईरान बंद करेगा और ईरानी संसद ने एकमत होते हुए यह फैसला ले लिया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, हार्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी, ये कहा है मार्को रूबियो ने। ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी, हमारे पास इससे निपटने के विकल्प मौजूद हैं, ये कहा है मार्को रूबियो ने। यानी मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद किया ईरान ने तो हमें इससे खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। और देखिए, ईरान पर डायरेक्ट अटैक से पहले चौथी बार ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचे। यहां से ट्रंप ने खामनेई को सरप्राइज करने और फोर्दो समेत ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को पूरी तरह बर्बाद करने की योजना को अमल में आते हुए देखा। ये व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की तस्वीरें हैं। ईरान पर स्ट्राइक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में स्थिति पर नजर रखे हुए थे। वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, विदेश सचिव मार्को रूबियो, CIA के निदेशक जॉन रैडक्लिफ, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एंडी बेकर और व्हाइट हाउस के वकील डेविड वॉरेंगटन भी मौजूद थे। ट्रंप चौथी बार इस सिचुएशन रूम में दाखिल हुए। ट्रंप ने इस हमले की पूरी प्लानिंग में ईरान को धोखे में रखा। ट्रंप ने बार बार ईरान को चेतावनी दी, फिर कहा कि वो ईरान को लेकर अब कोई भी निर्णय 2 हफ्ते के बाद लेंगे। लेकिन अचानक अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी गई। B-2 बॉम्बर ने फोर्दो पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईरान से 500 किलोमीटर दूर समंदर में छिपी अमेरिकी पनडुब्बियों से कम 30 टॉमहॉक मिसाइलों ने नतांज और इस्फहान पर हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 10 बजे फिर। चलिए, इस रिपोर्ट में आपने जाना किस तरीके से अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन अब कतर में अमेरिका की सैन्य मूवमेंट के बारे में जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ईरान हमले से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये एक और बहुत बड़ी मूवमेंट है। और आपको बता दें कि हमले से पहले ट्रंप ने अमेरिकी बेस को पहले सिक्योर भी किया। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से 40 सैन्य विमानों को अमेरिका ने हटाया और 5 जून से 19 जून के बीच कतर में अल उदीद एयर बेस से मूवमेंट को लेकर ही ये बड़ी खबर आई। हालांकि सुरक्षा माहौल के कारण अमेरिकी सैन्य स्टाफ को सतर्क रहने के आदेश थे और ईरान के करीब होने के कारण अल उदीद बेस बेहद असुरक्षित भी। अल उदीद बेस पर सिर्फ 3 अमेरिकी विमान के होने का भी दावा किया गया। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस से सामने आने के बाद रविंदर सर, एक बार फिर से इसी बात को आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यह साफ था, ईरान भी चेतावनी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया तो सीधा हमले पर अब अमेरिकी बेस हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की यही डिप्लॉयमेंट्स एक बहुत बड़ा संकेत भी थी कि अमेरिका जल्द कुछ करने वाला है। लेकिन बहुत से ऐसे असुरक्षित बेस हैं जिसको देखते हुए अमेरिका ने भी बड़े स्तर पर पहले से तैयारी कर रखी थी। रविंदर सर। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आप जो भी ये पॉइंट कह रही है ना, इनफैक्ट कल या परसों से जब ये खबर आई कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट हटाए हैं, तो कुछ एयर मार्शल से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे इसका मतलब पक्का है कि अमेरिका अटैक या कुछ करने जा रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है कि अपने इक्विपमेंट्स को पहले बचा लो, क्योंकि वॉर के केस में। 1 सेकेंडली, पर इसमें एक दुविधा भी है। देखिए, मिडिल ईस्ट में 2 तरह के देश हैं। एक है जैसे आपके इराक हो गया, सीरिया हो गया, जिनमें कोई सरकार ढंग की नहीं है, वहां पे अमेरिकन बेसिस हैं। और दूसरे देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, अरब एमिरेट्स, कुवैत, यहाँ पर भी अमेरिकन बेस है। अब कतर भी, आप जिसकी बात कर रही हैं, अब डिपेंड करेगा, अगर ईरान अटैक करता है अमेरिकन बेस की तो किस पे करेगा। अगर इराक में करा तो ठीक है, अमेरिका से हो रहा है, बट इराक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट मानिए अगर कतर में करता है अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक,
तो कतर के लोकल माहौल में भी गड़बड़ाहट आ जाएगी। सऊदी अरेबिया में अगर किसी अमेरिकन बेस पे अटैक करता है ईरान, कर पाता है या करता है या हालात आते हैं, तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी हलचल हो जाएगी। और ये बहुत डर है इन मोनार्कीज को। अगेन वंस अगेन सऊदी, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब में डिक्टेटर है या मोनार्की है। अवाम के सोचना कुछ अलग है। अवाम काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सिंपैथी भी रखती है गाजा के साथ। तो अगर ईरान मेरे विचार से उसने अटैक करा यहाँ पे, आखिरी सिचुएशन में करेगा, क्योंकि फिर तो ईरान खुद गया होगा, मेरे खामेनी को आप मारेंगे, पूरी रेजिम जा रही है। आप जहां डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज की बात कर रहे हैं, एक